Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजकीय इंटर कॉलेज जयपुर। आज हम जो गवर्नमेंट की नई शिक्षा नीति है उस पर बात करेंगे कि आखिर नई शिक्षा नीति क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है वो इसरो की पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई है। और कोई भी इंडिया की कोई भी पंचायत, कोई भी जिला पंचायत ऐसा नहीं होगा जिसके सुझाव ना लिए हो। तो ये शिक्षा नीति बहुत ही बड़े सुझावों से मिलकर के बनाई गई है। वो इस शिक्षा नीति का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। अब इस शिक्षा नीति की बातें देखिए, पहले क्या था कि 10+2 जो शिक्षा नीति थी वो हमारी 10+2 के आधार पर चलती थी। यानी कोई भी विद्यार्थी होता था वो 10+2 यानी 12 साल तक जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके अंडर में काम करता था, यानी उस पर निगरानी स्टेट गवर्नमेंट रखती थी। लेकिन अब जो एजुकेशन पॉलिसी है वो है 5+3+3+4। यानी अगर कोई भी बच्चा है उसका एडमिशन होगा तो वो 3 साल में उसका दाखिला हो जाएगा स्कूल में। 3 साल के बाद वो 5 साल रहेगा, यानी उसके 3 साल खेलने कूदने में गुजर जाएंगे। वो 2 साल में कक्षा 1 और 2 में पहुंच जाएगा, यानी उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे कक्षा 1 और 2 में पहुंच गया। यानी उसको स्कूल में ऐसा खेल खिला जाएगा जिसके प्रति बच्चे छोटे में अपने खेल के प्रति आकर्षित होते हैं। कहीं धूल में खेलेगा, कहीं कपड़े गंदे करेगा, कोई पेंटिंग बनाएगा, यानी स्कूल के प्रति रुचि पैदा की जाएगी बच्चे के प्रति। जो गांव में या घर में रह कर के खेल खेलता है वो स्कूल में खेल खिला जाएगा, जो इसको कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद विद्यार्थी आएगा 5 हो गया, अब आएगा 3, यानी 1-2 उसको पता ही नहीं चला कब पहुंच गया बच्चा। अब इसके बाद पहुंचेगा दूसरे स्टेज में, यानी तीसरी में 3 इयर्स रहेगा बच्चा। उसमें बाद 1-2 तो हो गया फाउंडेशन स्टेज में। दूसरी स्टेज की रहेगी प्री पैरिटी स्टेज। इसमें बच्चा 3, 4, 5 यानी 3 साल इसमें रहेगा। इसमें क्या होगा कि बच्चे को कुछ मैथ भी सिखाई जाएगी, थोड़ी साइंस भी सिखाई जाएगी। इसके अतिरिक्त बच्चे की रुचि के अनुसार कि बच्चे की क्या इंटरेस्ट है उसके अनुसार बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी। वातावरण का ज्ञान कराया जाएगा, यानी हर सब्जेक्ट के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। और ये सब उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें सिखाया जाएगा। अब आप सोचेंगे भैया क्षेत्रीय भाषा कौन सी? अरे पंजाबी होगी, पंजाब में होगी तो पंजाबी भाषा में सिखाया जाएगा। अगर कोई उड़ीसा में होगी तो उड़िया भाषा में सिखाया जाएगा। यानी कोई भी भाषा तोपी नहीं जाएगी, जो उसकी लैंग्वेज होगी, जो मातृभाषा होगी उसी में सिखाया जाएगा। यानी ये प्री पैरिटी स्टेज। इसके बाद प्री पैरिटी स्टेज में बच्चा 3, 4, 5 तक पहुँच गया। अब 5 के बाद आती है उसकी मिडिल स्टेज, यानी 6, 7, 8। अब 6, 7, 8 में क्या करेगा? फिर 3 साल रहेगा। इस 6, 7, 8 में बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे प्री पैरिटी स्टेज में भी बच्चे को एग्ज़ाम देना पड़ेगा और मिडिल स्टेज में भी बच्चे को एग्ज़ाम देने पड़े। अब एग्ज़ाम क्या देना पड़ेगा? वो साइंस भी सीखेगा, देश दुनिया की चीज़ें भी। भाई अमेरिका कहाँ है, अमेरिका कैसा है, अमेरिका के लोग कैसे हैं, अमेरिका के लोग क्या खाते हैं, क्लाइमेट कैसे है अमेरिका के, सब बारे में जानकारी करेगा। साइंस के बारे में जानकारी करेगा। भाई न्यूटन्स लॉ क्या है, आइंस्टीन क्या है, आइंस्टीन की जीवनी क्या है, न्यूटन्स की जीवनी का, सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाएंगी। यानी उसका एकदम इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा उसमें मिडिल स्टेज में, यानी 6, 7, 8। अब 6, 7, 8 में उसको मैथ फोकस करना पड़ेगा चूँकि उसका एग्ज़ाम होगा। अब वोकेशनल कोर्सेज सबसे बेस्ट चीज़ है जो हमारी नई शिक्षा नीति उसकी वोकेशनल कोर्सेज में क्या सिखाया जाए कि बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, भाई रुचि के अनुसार उसको सिखाया जाएगा। अभी तो है उसने कहा कि नहीं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। अब रुचि के बच्चे की पेंटिंग्स में रुचि है तो पेंटिंग सिखाई जाएगी, सिलाई में रुचि है तो सिलाई सिखाई जाएगी, कढ़ाई में रुचि है तो कढ़ाई सिखाई जाएगी, या कोई देश दुनिया का अध्ययन करने में है तो टीचर उसकी उसमें मदद करे। जैसे कि विद्यार्थी को इंटरेस्ट कॉस्मोलॉजी में है, ब्रह्मांड विज्ञान में है तो उसको ब्रह्मांड विज्ञान भी सिखाई जाती है। तो ये मिडिल स्टेज है। इसके बाद जाता है सेकेंडरी स्टेज कहलाता है 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल बच्चा रहेगा सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज सबसे बेहतरीन स्टेज, न्यू पॉलिसी की सबसे बेस्ट स्टेज। इसमें किसी भी विद्यार्थी का ये बाउंडेशन रहेगा कि ना तो आर्ट का विद्यार्थी है और ना साइंस का विद्यार्थी। मैं आपको बता दूं देयर इज़ नो बाउंडेशंस, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। ना कोई विद्यार्थी ये अंतर रहेगा कि नहीं भैया ये तो विद्यार्थी साइंस साइड का है, ये तो होशियार होगा, नहीं भैया ये विद्यार्थी तो आर्ट साइड का है, ये होशियार होगा। कोई बाउंडेशन नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय लिए जा सकते हैं और पढ़े जा सकते। जैसे किसी बच्चे को भूगोल में इंटरेस्ट है, भाई नक्शा में इंटरेस्ट है और वो देश दुनिया के बारे में जानना चाहता है, भैया ले ली सब्जेक्ट। अरे किसी को मान लीजिए साइंस के बारे में, किसी को कोई
पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो पॉलिटी ले लो, यानी कोई साइंस आर्ट का खेल खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। ये सबसे बेहतरीन बात है भैया। अब कभी कभी कहने लगते हैं अरे भैया तुम साइंस साइड के हो, आर्ट साइड के विषय कैसे पढ़ा सकते हो, तो भैया अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लीजिए इसको। अब गवर्नमेंट ने खुद इस नियम को बना दिया है कि आप ना तो साइंस साइड रहेंगे और ना आर्ट साइड रहेंगे। अमेरिका की तरह आप सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सभी सब्जेक्ट के टीचर हो सकते हैं आप लोग। तो ये मिडिल स्टेज है। अब मिडिल स्टेज में क्या है कि एक हमें भाषा सिखाई जाएगी। भाषा होगी या तो अपनी क्षेत्रीय भाषा समझ लीजिए, अपने हिंदी समझ लीजिए या इंग्लिश समझ लीजिए, किसी भी प्रकार की भाषा आप चुन सकते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी स्टेज, जो आपकी ग्रेजुएशन स्तर की स्टेज है। बीए, बीएससी, बीकॉम सब कुछ खत्म कर दिया भाई गवर्नमेंट ने, सब कुछ खत्म। और ना तो कोई बीएससी, उनका साइंस से किए बीएससी, कुछ नहीं। कॉमर्स से किए बीए, पॉलिटी से किए, कुछ नहीं। सिर्फ नाम होगा ग्रेजुएशन, यानी आप फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, 1 साल भी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट 1 साल का सर्टिफिकेट देती है। अगर आप 2 साल कर देते हैं तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। अगर आप 4 साल कर देते हैं तो ग्रेजुएशन रिसर्च मिलेगा। यानी पहले क्या था कि अगर बीएससी कर रहा है, अगर 1 साल बाद छोड़ दिया तो भाई उस बीएससी का कोई मतलब नहीं, आप फेंक दीजिए, किसी कूड़ेदान में डली रहेगी। अब ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 साल भी किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका महत्व होगा। और उसका सब कुछ साइंस आर्ट साइड का मतलब उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं रुचि के अनुसार। आप इसमें भैया एक बात है, आप इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी ले सकते हैं, जिसमें कोई विदेशी लैंग्वेज भी सीख सकता है बच्चा। लेकिन चाइना के साथ जो बॉर्डर पे विवाद है उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने चाइनीज़ जो मंदारिन भाषा उसको बाहर कर दिया है। लेकिन मेरी समझ में चाइनीज़ मंदारिन भाषा को बाहर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम चाइनीज़ भाषा समझेंगे तो चाइना के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं पोस्ट ग्रेजुएशन का सिस्टम। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि वो 3+2 यानी 5 साल का रहेगा। यानी अगर किसी विद्यार्थी ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो उसे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। साइंस साइड का खेल इसमें भी खत्म है। ना आपकी एमएससी होगी, ना आपका एमए होगी, ना आपका एमकॉम होगी। अपनी इच्छा के अनुसार विषय चुन सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी विषय। तो भाई ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग चुन सकते। जैसे आपने एमए किया तो एमए में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। एमएससी किया आप कोई भी सब्जेक्ट, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम का खेल ख़त्म कर दिया। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पराय स्नातक कर दिया गया है। वो ये अगर किसी विद्यार्थी ने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो 2 साल का उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा। यदि किसी ने 4 साल का किया तो 1 साल का हो जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होती है। इसके बाद आते हैं एमफिल और पीएचडी। गवर्नमेंट ने एमफिल को ख़त्म करके पीएचडी अकेले रख दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। और इसमें जो पहले एमफिल करना पड़ता था उसके बाद जो है पीएचडी को रख दिया है कि आप सीधे पीएचडी करिए, आप सीधा रिसर्च करिए। अब देखते हैं इसकी जीडीपी यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कितने % जीडीपी रखा गया है। तो इसमें 6% जीडीपी खर्च करने का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है। 6% गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, इसके बाद वो खर्च करेगी। खर्च करने के बाद अभी तो ये शिक्षा निधि बनी नहीं है, हो सकता है कि कोरोना की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए तो 2022-23 में गवर्नमेंट इसको लागू कर दे। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.